हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं नए सेशन के साथ में नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने नाइन्थ और टेंथ क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। एडवांस लेवल पर उसको आपके लिए थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। इंट्रोडक्शन आज मैं केवल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लूँगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन की इसमें क्या क्या है चीज़ें, थोड़ा थोड़ा सा मतलब मैं स्टार्ट करूँगा। एकदम से आपको हाइपर नहीं करूँगा, आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, फिर एकदम से आपको गाड़ी में बैठाएंगे। देखो, बहुत अच्छा मज़ेदार चीज़ है कि पहला वाला आपका जो टर्म होता है, आपको पता है एंगल। एंगल आपको पता है, सब अच्छे से जानते हो। एंगल आपको पता है, एन एंगल इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एन एंगल इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। समझ में आया एंगल? अब एंगल नाम से आपको सब चीज़ें क्लियर है। अब चीज़ें बताता हूँ उसमें आगे चल के। उसमें आपने कुछ पढ़ा होगा, जैसे ना पढ़ा होगा कि ये जो है ना, ये क्या होता है, ये इनिशियल साइड होती है। क्या होती है? इनिशियल साइड होती है। फिर आप पता क्या करते हो, कुछ एंगल मेजर करते तो यहाँ पे ऐसा बना लेते थे, याद है? तो जहाँ पे एंड होता था तो ये वाली कौन सी साइड रहेगी? टर्मिनल साइड। क्या रहती थी? टर्मिनल साइड। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनता था, वो जो जो भी आपके पास है ना फिगर बनता है, वो क्या होता था? एंगल होता था। ये क्या है यहाँ पे इसको क्या है? ओरिजिन वर्टेक्स है। ठीक है, जहाँ से अपन ने कंसिडर किया है। अब देखो, अगर अब यहाँ पे दो तरीके से एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशन जो एंगल का होगा वो होगा, एक रहेगा क्लॉकवाइज और एक रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन और सेकेंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा, तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर रहेगा तो वो जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव एंगल। क्या रहेगा वो? पॉजिटिव एंगल। आ गई बात समझ में? और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल है वो क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का जो एंगल होगा वो नेगेटिव एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? नेगेटिव एंगल। समझ में आई बात? ठीक है, बिल्कुल रफ तरीके से इसी तरीके में आपको समझाता हूँ जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे इस चैप्टर को, धीरे धीरे प्यार तरीके से ख़त्म करेंगे इसको। बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। एक फॉर्मूले के बार बार अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आ जाए। ये डराया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये एंगल कितना है? माइनस थीटा, और ये क्या है? प्लस थीटा। तो ये वाला एंगल क्या होगा? पॉजिटिव एंगल, और दिस वन इज नेगेटिव एंगल। ठीक है, अगर कोई रोटेशन नहीं हो तो, कोई रोटेशन ही नहीं हो तो क्या हो? एंगल जीरो रहेगा। ठीक है, तो एंगल क्या रहेगा? जीरो। अब एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए थ्री सिस्टम बनाए गए थे। थ्री सिस्टम। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वाला जो सिस्टम था वो था सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, आपको ज़्यादा वो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस है ना, जिसको नॉलेज लेना हो, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में आगे चलते हैं। पहले तो है ना, नाम याद रखना, सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसका नाम एक और है इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और सेकेंड वन इज फ्रेंच सिस्टम, जिसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेंच सिस्टम। राइटिंग मत जाइए, आप तो कंसेप्ट समझिए। ठीक है,
मैं तो ऐसा ही लिखता हूँ, मुझे समझाने से मतलब होता है, राइटिंग संभालने में बैठेंगे तो कभी भी समझा नहीं सकते, ठीक है। सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है, और उसका नाम क्या, फ्रेंच सिस्टम। और थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम। अब एक बात है, ये दोनों इस चैप्टर के हीरो है, ठीक है, ये दोनों इस चैप्टर क्या है, हीरो है। सेंटेसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, वो क्या होता है, वो ज़्यादा यूज नहीं होता है अपने चैप्टर में, ये दोनों का यूज चलेगा, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम, तो फर्स्ट वाले सिस्टम के ऊपर बात चलती है, आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब एक बात सुनना ध्यान से, सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर डिग्री और रेडियन की बात करेंगे, किसकी, डिग्री और रेडियन की, ठीक है। और जो सेकंड वाला अपने पास में दे रखा है सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम में, इसमें आप लोग मिनट्स, सेकंड्स और ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जिसका यूज इसमें है ही नहीं तो अपने को ध्यान देने नहीं ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगा मैं इंट्रोडक्शन। और रही बात थर्ड वाला सर्कुलर सिस्टम, ये थोड़ा सा अलग है, ये रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से इसको चीज़ों को समझते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज का, ठीक है, तो धीरे धीरे अपन है ना उसके एडवांस लेवल पर चलेंगे। आज केवल इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आराम आराम से। मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल बताया, सेक्साजेसिमल सिस्टम बताया, दैट वन इज इंग्लिश सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम दैट इज फ्रेंच सिस्टम, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सेक्साजेसिमल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मतलब मैं तो इसको ना इंग्लिश सिस्टम ही रखूँगा तो ज़्यादा मुझे इजी लगेगा, ठीक है, आजकल के स्टूडेंट के हिसाब से। देखो इंग्लिश सिस्टम, एक बात सुनना, कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री राइट एंगल होता है, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। पता है राइट एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 90 इक्वल पार्ट। और वो सारे 90 इक्वल पार्ट्स को क्या बोला जाता है, डिग्रीज। क्या कहते हैं, वो क्या होता है, किसमें होते हैं, डिग्रीज। एंड द सिंबल, अब डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, द सिंबल 1 डिग्री इज यूज टू डिनोट 1 डिग्री, ठीक है। द सिंबल कौन सा, 1 डिग्री, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 1 डिग्री, तो इसको ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। बोले सर है ना आज ऐसे छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा है इस पर, अरे इसमें है ऐसा, ठीक है, जिसको नहीं पता उनसे जो बता आराम से चलेंगे, इसलिए, ठीक है, आराम से एक एक चीज इसको समझे। द सिंबल 1 डिग्री यूज टू 1 डिग्री। अब सुनो 1 डिग्री जो होता है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो जो 60 इक्वल पार्ट्स को बोला जाता है मिनट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो 1 डिग्री होता है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स इज क्या होते हैं, वो मिनट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, मिनट्स, मतलब मिनट्स कहाँ से आ गए, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मिनट्स। अब सुनना ध्यान से, और 1 मिनट जो होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था आपको कि जो अपने पास ना राइट एंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल, उसके क्या होते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स। उनमें से ईच पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल पार्ट्स होता है, वो क्या होता है, डिग्रीज, ठीक है। अब देखो डिग्री जो होता है, वो डिग्री के अंदर अपने पास में क्या होता है, डिग्री वो कितने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। डिग्री कितने पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और वो जो 60 इक्वल पार्ट्स में ईच पार्ट को क्या बोला जाता है, मिनट्स, ठीक है। क्या होता है, मिनट। और मिनट जो होता है वो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है।
क्या बोला मैंने, राइट एंगल जो होता है वो उसमें 90 इक्वल पार्ट्स होता है, ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री, एंड डिग्री इक्वल्स टू होता है डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और ईच पार्ट इज नोन एज मिनट्स। अब 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अब बोले मिनट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 सिंबल से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 60 सेकंड से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 60 सेकंड से, समझ में आई बात। और एक राइट एंगल जो होता है ना अपना, वो क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। क्लियर हुआ, ठीक है। एक है ना, यहाँ पे क्या कह देते हैं, यहाँ पे आपको याद है 60 मिनट्स बोला, ठीक है। कॉपी में लिखेंगे आप तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब उसके बारे में आगे चलते हैं। अब तो एक एग्जांपल जैसे अपने पास है क्या हुआ कि 16, एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 16/5, 16/5 डिग्री है, तो बोला उसको किसमें कन्वर्ट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पता है कैसे कन्वर्ट करें, 5 3 जा ये डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर जो बचेगा ना वो क्या मिलेगा अपने पास, 1 1, देखो 1 डिग्री को 60 मिनट, उसको कैसे डिवाइड करें, 60/5 मिनट में, ठीक है। बोले अब ये सर ये कैसे करा, तो आपको बता देता हूँ मैं अच्छे से। देखो इसकी प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा। देखो आपको 5 से इसको डिवाइड किया 3 आया, ठीक है। रिमाइंडर जो 1 बचेगा तो वो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री को कितना मिलेगा, 60 मिनट, तो 60 मिनट, और डिवाइड का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे। आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 16/5 को कैसे लिखते हैं इसको, ये केवल इन्हें अभी इंट्रोडक्शन बहुत सारा बताऊंगा मैं, कंफ्यूज मत होना। 5 3 जा 12, सॉरी 5 3 जा 15, ठीक है। रिमाइंडर 1 1/5, तो ये ऐसा लिखते हैं ना आप, तो उसको पूरा डिग्री रहता है ना, तो उसको 3 डिग्री और 1/5 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री और 1/5 डिग्री, 1/5 डिग्री को मिनट में चेंज करना है। तो मेरे पास क्या 5 तो अपन में है, लेकिन 1 डिग्री को होता है 60 मिनट, तो मैंने इसको कर दिया मिनट। अब ये पता है कैसे, अब ये क्वेश्चन तो ऐसे फर्स्ट है जो आपको ऐसा कर दिया है कि इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 डिग्री, और है ना इसको क्या डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5 इसका 12 मिनट। आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ना वो पहले डिग्री में टूटेगा हाईएस्ट डिवीजन, फिर उसके बाद मिनट में आएगा, फिर सेकंड में आएगा, ठीक है। इस चैप्टर के एंड क्या, अभी 1 2 दिन के लेक्चर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ है ना, नई चीज़ हमारे सामने आ गई है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, मैं 100% आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सिस्टम है, वो लिखते चले जाना है ना, वो जो फॉर्मूला 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो थर्ड, वो जो सेकंड वाला जो था सेंटेसिमल सिस्टम, तो सेंटेसिमल सिस्टम को पता क्या होता है, यूजफुल नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। वहां पे क्या होता था, 1 राइट एंगल, ठीक है। सेकंड वाला सेंटेसिमल, सेंटेसिमल का नाम क्या रखा था बेटा, बताओ, फ्रेंच, क्या नाम रखा था, फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच सिस्टम में मैंने क्या बताया था आपको, फ्रेंच सिस्टम में बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, ग्रेड्स और डिग्री, ग्रेड्स मिनट्स और सेकंड होते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसमें पता है क्या है, ये फ्रेंच सिस्टम है, यहाँ पर राइट एंगल जो होता है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। राइट एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 60 इक्वल पार्ट्स में, वो सॉरी राइट एंगल डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पर सॉरी सॉरी, ठीक है। ये सेंटेंसमेंट सिस्टम है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट इक्वल पार्ट्स आर नोन एज ग्रेड्स, क्या होता है वो, ग्रेड्स होती है, ठीक है। और 1 ग्रेड इज सब डिवाइडेड इनटू, देखो स्टूडेंट एक बात बताओ, ये अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तब आपको और भी चीज मजा आएगी। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा समझ ले, फिर तो अपन फॉर्मूले से चलेंगे काम, है ना। अगर कंसेप्ट वाइज लेके चलना है इसको, ठीक है। कितने पार्ट्स में मैंने बोला, 1 right angle, one right angle is divided into 100 grades, 100 equal parts, ठीक है, equal parts,
100 इक्वल पार्ट, दैट मीन्स इज नोन एज ग्रेड्स। उनको क्या बोला जाता है, ग्रेड्स। और यहाँ पे जो अपने पास है ना एक ग्रेड है, 1 ग्रेड, तो ग्रेड को उससे पहले करते हैं जी लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 ग्रेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, 100 मिनट्स के। किसके बराबर हो जाता है, 100 मिनट्स के। अब तो मिनट तो सीख गए हो। और यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू होता है, यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक बात बता दूं, मैं आपको अच्छे से बात बता देता हूँ, ये है ना सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के अलग अलग सिस्टम में कैसे बोला जाता है, देखो आपको है ना थोड़ा सा मैं साइंस की तरफ लेके जाता हूँ, साइंस और फिजिक्स पार्ट में लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे ना 1 किलोग्राम होता है, ठीक है, कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और एक एक बात बताऊँ, फुट पाउंड सेकंड भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। पाउंड केक जो होता है वो पाउंड में लेके आते हो आप, तो कभी आप पाउंड बोलते हो, कभी केजी बोलते हो, तो वो अलग अलग सिस्टम है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी एंगल को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो वो मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये वाला जो है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको देखो कंसिडर कर लें। 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड्स, और वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, और उस ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड्स। 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये काम का है, ये काम का है। अब सर्कुलर सिस्टम में आगे चलते हैं अपन। तो सर्कुलर सिस्टम में देखते हैं, जो अपने पास है ना, जो यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है एंगल का, वो किसमें होता है, रेडियन में। किसमें मेजर होता है, रेडियन में। अब देखो रेडियन में चलते हैं आगे। 1 रेडियन मेजर डिनोटेड बाय किसे, कैसे डिनोट करेंगे, 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1 c, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख दो 1 रेडियन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास में है ना ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास एंगल होता है, जो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 1 रेडियन तब होगा जब उसकी जो आर्क होती है वो यूनिट रहे। क्या रहेगा, यूनिट आर्क, ठीक। कैसे, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, 1 रेडियन डिनोटेड बाय 1 c, which is the measurement of the central angle subtended by an arc of length equal to its radius। मतलब जो अपने पास में ना, ये जो अपने पास में जो रेडियस है और ये जो अपने पास आर्क है, ये दोनों क्या है, सेम रहे, इक्वल लेंथ में रहे, तो जो एंगल जो मेजर होगा वो होगा 1 रेडियन, समझे। वो क्या होगा, 1 रेडियन। इसका मतलब हमको तो एक बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात समझ में आ गई कि देखो ये जो अपने पास पूरा चक्कर लगा हुआ, तो पूरा चक्कर लगा हुआ तो कितना एंगल होगा, 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पाई की वैल्यू हो जाएगी 360/2। तो मतलब पाई इक्वल टू कितना हो यहाँ पे 180, 180 डिग्री। और जो पाई होता है वो क्या होता है, पाई क्या होता है, रेडियन में होता है। पाई मतलब क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू क्या है, 1 डिग्री। एक बात बता दूं फिर से, कि अपने पास में जो पूरा एंगल जो सबटेंड करा है वो कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। कितना, 2 पाई रेडियन। रेडियन जो है वो काउंटेबल है, ठीक है। तो ये है ना, आपको पाई की हिस्ट्री सब पता होगी कि पूरे पाई की वैल्यू कैसे आती है। तो ये पूरा कवर कर रहा है, तो वो कितना होता है 2 पाई। तो 2 पाई इक्वल टू कितना एंगल दे रहा है वो 360 डिग्री, ठीक है। रेडियन में मेजर कर रहा है। और पाए, 1 पाए मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 360 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 को पहुंचा दिया यहाँ पे, तो 180 डिग्री आया। तो इसका मतलब ये है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, ठीक है। क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बात बताओ, एक रिलेशनशिप याद रख लो कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपन पाई होता है, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, 180 रेडियन होता है। क्या बोला मैंने, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपन पाई, या फिर अगर 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या करो, इसको यहाँ पहुंचा दो, पाई 180 अपन पहुंचा, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में,
यहाँ पे जो पाए है, याद रखना, यहाँ पे जो पाए है वो क्या है, 22/7 है। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 22/7 की वैल्यू पाए होती है। वो कैसे आती है, आपने पूरा उसका डेरिवेशन पढ़ा हो, 3.14 की वैल्यू कैसे आती है, आपको रेडियन वहां से भी क्लियर हुआ हुआ। ठीक है, तो इसको चीज़ को एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको एक बात हो तो ये याद याद रख लो, ये दो फॉर्मूले काम के बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके आगे है ना मैं चलूँगा, और आपको मैंने फॉर्मूले दे दिए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट, और जो अपने पास में जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे वाली लिंक में देखना, आप नीचे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें फॉर्मूले भी थोड़े मैंने ऐड कर दिए हैं, और नहीं मिले होंगे तो आगे मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखते रहिए, उसमें नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच। और इसको बार बार समझना, और मैं नेक्स्ट टाइम और रिवाइज कर दूंगा, केवल अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बस आराम से ध्यान से समझना, वीडियो को बार बार रिपीट करना। 3 टाइप के मैंने एंगल के सिस्टम बताए हैं। फर्स्ट वाला बताया मैंने इंग्लिश सिस्टम, सेकंड वन बताया मैंने फ्रेंच सिस्टम, थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, एंगल को मेजर करने के लिए पहले वाले सिस्टम में अपने पास इंग्लिश सिस्टम में डिग्री और मिनट है, और सेकंड है डिग्री मिनट सेकंड के बारे में बात करेंगे। और सेकंड सिस्टम जो किसी काम करने फिर भी यूज में आता नहीं, चलो फिर भी पता पढ़ लेते कि उसमें ग्रेड्स मिनट्स और सेकंड होते हैं। ठीक है, बस हाँ इंट्रोडक्शन के लिए हमें इतना पता होना चाहिए। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, समझ गए बात इतनी। और इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, आपको प्रॉमिस है मेरा कि आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।